कल रात मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा चलें आज घर वालों के पास ही बैठते हैं। तो मैं जाकर घर वालों के पास बैठ गया। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार इंटरनेट तो इंटरनेट है, लेकिन घर वाले भी अच्छे लोग ही हैं। वो क्या किसी शायर ने खूब कहा है, आजकल की लड़कियां हुस्न पे बहुत नाज करती हैं, पहला कलमा आता नहीं और इंग्लिश में बात करती हैं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। यस प्रोडक्शन में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है टॉप सीक्रेट MS वर्ड शॉर्टकट कीज़ फॉर NTS, PCS, FPSC, CSS, PMS, PTS। MS वर्ड की टॉप खुफिया शॉर्टकट कीज़ NTS, PCS, FPSC के इम्तिहानात का अहम राज। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी शॉर्टकट कीज़ बताएंगे जिनका इस्तेमाल तो अक्सर होता रहता है, लेकिन ये अमूमन बहुत कम यूज़ की जाती हैं और ये पेपर्स में भी अक्सर ये शॉर्टकट कीज़ जो है आ जाती हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आफ्ताब शकील प्रोडक्शन, तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो आते हैं हम आज के जो टॉप सीक्रेट MCQs की तरफ। जी हमारा 36 नंबर पे है कंट्रोल डाउन एरो की। ठीक है, ऑप्शन है मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बी पे है मूव टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन, सी है मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लाइन, डी है मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ। आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये कर्सर मैंने लिया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल के बटन को प्रेस किए रखा और मैं डाउन एरो की पर मैंने क्लिक की, तो वो कहाँ पे आ गया, ये पैरा नंबर 2 की बिगिनिंग पे आ गया। तो इसका जो आंसर है आपका वो डी है कि इस पर क्लिक करने से आपका जो है मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन की बिगिनिंग में ये आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कंट्रोल डेल। कंट्रोल डेल क्या काम करता है, आइए जी हम देख लेते हैं कंट्रोल डेल क्या काम करता है। ये हमारा कर्सर है, ठीक है, मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और डेल को मैंने प्रेस किया, तो इसने क्या किया, ये जो MCQs का लफ्ज़ था उसको डेल कर दिया। कौन सी साइड से, लेफ़्ट साइड से। ठीक है, ये देखिए ये कर्सर मैं लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ है, डिलीट में प्रेस करूँगा तो डेल प्रेस करूँगा तो वो C को ख़त्म कर देगा, मतलब कि लेफ़्ट साइड से जो है इसको वो ख़त्म करता है। तो डिलीट वर्ड टू द लेफ़्ट साइड ऑफ कर्सर जो है कंट्रोल डेल जो है वो आपका काम करता है। नंबर 38 पे है कंट्रोल एंड, मूव टू द कर्सर एंड ऑफ द करंट सेंटेंस, बी पे है मूव टू द कर्सर एंड ऑफ द करंट लाइन, मूव टू द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव टू द कर्सर एंड ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, आइए इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये हमारा कर्सर है, कंट्रोल के बटन को मैंने प्रेस किया और मैं एंड के बटन को प्रेस करता हूँ, तो उसने क्या किया कि डॉक्यूमेंट के एंड पे जो है वो हमें ले आया। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट था और इसके वो कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करने से वो डॉक्यूमेंट के एंड पर वो जो है वो हमें ले आया। तो कंट्रोल एंड जो है ये मूव टू द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के एंड पर जो है हमारा कर्सर मूव होके चला जाता है। इससे इसका आंसर आपका C हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 है जी कंट्रोल होम की। ठीक है, कंट्रोल होम की क्या काम करती है, ये कंट्रोल के बिल्कुल अपोजिट काम करती है। कंट्रोल होम को मैं प्रेस करूँगा ये तो हमें डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग पे ले जाएगी। ये देखिए कंट्रोल प्रेस होम मैंने किया,
ये देखें कंट्रोल प्रेस मैंने होम की प्रेस की तो ये मुझे बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ले गई। तो कंट्रोल होम का काम क्या है, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ, नहीं ये मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पर जो है वो हमें कंट्रोल होम की ले जाती है। नंबर 40 पे है कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार का क्या काम है उसके लिए थोड़े से मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। ये देखें कि यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब भाई मैंने इसका कलर चेंज किया, इसको मैंने इटैलिक कर दिया, तो मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूँगा तो उससे क्या होगा, कंट्रोल ये स्पेस बार मैंने प्रेस किया, उसने क्या किया कि इसको डिफ़ॉल्ट साइज़ पे ले आया, यानी डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो 11 होता है और कैलिबरी जो है इसका फाउंड साइज़ होता है। तो उसने इसकी हर चीज़ ख़त्म करके अंडरलाइन, इटैलिक और कलर ख़त्म करके इसको डिफ़ॉल्ट पे ले आया। तो कंट्रोल स्पेस बार से क्या होता है, कहाँ पे जी, कंट्रोल स्पेस बार रीसेट सेलेक्टेड जस्ट टू द डिफ़ॉल्ट फाउंड, ठीक है। ये मैंने आपको करके भी दिखाया कि किस तरह से ये इसको डिफ़ॉल्ट करता है। नंबर 41 पे है जी कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से क्या होता है, डबल स्पेस लाइन आती है, 1.5 लाइन स्पेसिंग आती है, 12 पॉइंट स्पेस लाइन आती है या सिंगल स्पेस लाइन आती है। तो आइए इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जी। इससे क्या होता है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये दरमियान में आप स्पेस देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी कंट्रोल के बटन को मैंने दबाई रखा और 1 का न्यूमेरिक 1 का बटन मैं दबाता हूँ, क्या करता है कि वो इसकी जो है इसको 1 स्पेस पे, सिंगल स्पेस पे वो ले आता है, ठीक है। कंट्रोल 1 का काम ये है कि वो सिंगल स्पेस लाइन कर देता है। इसका जो आपका आंसर है डी है। कंट्रोल 2 का क्या काम है जी, कंट्रोल 2 का काम ये है कि जिस तरह कंट्रोल 1 सिंगल स्पेस करता है, कंट्रोल 2 जो है वो डबल स्पेस लाइन कर देता है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने कंट्रोल का बटन दबाई रखा और 2 का बटन दबाया तो उसने क्या किया, इसको डबल स्पेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43 है कंट्रोल 5 क्या करता है, डबल स्पेस लाइन करता है, 1.5 लाइन स्पेसिंग करता है, 12 पॉइंट लाइन स्पेसिंग करता है, सिंगल स्पेस लाइन करता है। आइए इसको देख लेते हैं जी। कंट्रोल 5 जो है वो, ये कंट्रोल प्रेस किया मैंने, 5 प्रेस किया, ठीक है। डबल स्पेस आपकी देखें इतनी ज़्यादा थी और इसको कंट्रोल 5 किया तो इसने 1.5 जो है आपकी स्पेस लाइन कर दी है। तो कंट्रोल 5 से आपकी 1.5 जो है स्पेस लाइन होती है। कंट्रोल Alt 1, कंट्रोल Alt 1 से क्या होता है, चेंज टेक्स्ट टू न्यूमेरिक 1, चेंज टेक्स्ट टू टाइम न्यूमन, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1, नन ऑफ दीज। आइए जी इसको हम देख लेते हैं जी। ये मैं फर्स्ट इतने वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल Alt 1 में करता हूँ। उसने क्या किया, इसको हेडिंग दे दी, यानी जितना मैंने सेलेक्ट किया था इसको हेडिंग दे दी। तो कंट्रोल 1 जो है, कंट्रोल Alt 1 जो है चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1 करता है, हेडिंग 1 में टेक्स्ट को चेंज कर देता है। नंबर 45 पे है कंट्रोल Alt 2। इसका क्या काम है जी, आइए कंट्रोल Alt 2 करके हम देख लेते हैं। ये मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, कंट्रोल Alt 2। इसने क्या किया, इसको 2 हेडिंग में चेंज कर दिया, यानी हेडिंग नंबर 2 में चेंज कर दिया इसको, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग नंबर 2 सी, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल Alt 3 जो है वो भी सेम काम करता है, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 में चेंज कर देगा। कंट्रोल Alt F2 क्या काम करता है, रिप्लेस डॉक्यूमेंट करता है, सेव एज डॉक्यूमेंट करता है, सेव डॉक्यूमेंट करता है या ओपन न्यू डॉक्यूमेंट करता है। ले जी मैं कंट्रोल का मैंने बटन प्रेस किए रखा
उसके बाद आल्ट का बटन प्रेस किए रखा, कंट्रोल और आल्ट दोनों बटन प्रेस किए रखे, और उसके बाद मैं F2 का बटन प्रेस करता हूँ तो इसने क्या किया, ओपन डॉक्यूमेंट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल आल्ट F2 जो है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट करता है। दोबारा फिर मैं आपको इसका करके दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखा, फिर आल्ट का बटन प्रेस किए रखा और F2 प्रेस किया तो कंट्रोल आल्ट F2 से क्या हुआ, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। इससे ये डॉक्यूमेंट जो है वो नया ओपन करता है। कंट्रोल F1 ओपन द टास्क पेन, ओपन द टास्क मेन्यू, हेल्प ऑल ऑफ दीज। कंट्रोल F1 से जो है ओपन द टास्क पेन की शॉर्टकट की है ये, इसे टास्क पेन जो है हम ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल F2 आउटलाइन व्यू है, प्रिंट प्रीव्यू है, पेज सेटअप है या डुप्लीकेट टेक्स्ट है। तो क्या नाम तो जनाब मैं कंट्रोल को प्रेस किए रखा और मैं ये F2 प्रेस करता हूँ तो उससे क्या होगा, उससे ये कंट्रोल F2 से उसने ये प्रिंट प्रीव्यू दे दिया है। ठीक है, आप प्रिंट प्रीव्यू इसके अलावा यहाँ से भी आप प्रिंट प्रीव्यू इसका ले सकते हैं। तो कंट्रोल F2 जो है वो प्रिंट प्रीव्यू की जो है वो, यानी कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 50 पे है कंट्रोल RT, इंसर्ट द करंट टाइम, इंसर्ट द करंट डेट, इंसर्ट द करंट फार्मूला, नन ऑफ दीज है। ठीक है, हम इसी पे ही यहाँ पे प्रैक्टिकल इसका करके देख लेते हैं। ये मैं कंट्रोल RT प्रेस करता हूँ तो उसने क्या किया है, TM यानी टाइम जो है वो इंसर्ट, करंट टाइम जो है वो इंसर्ट कर दिया है। कंट्रोल RT, ठीक है, TM यानी करंट टाइम के लिए, TM से मुराद जो है वो करंट टाइम के लिए इस शॉर्टकट की को यूज़ किया जाता है। इसी तरह कंट्रोल RD को जो है हम लोग, ये कंट्रोल मैंने प्रेस किए रखा, R प्रेस किए रखा और मैंने D प्रेस किया तो सॉरी, यहाँ पे डाटा एंट्री में मुझसे काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे शिफ्ट आना था, मैंने कंट्रोल लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो एक्यूरेट आंसर मेरा नहीं आ रहा था। कंट्रोल शिफ्ट T मैंने प्रेस किया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से इसको मैं एक्यूरेट नहीं बता पा रहा था, वो थोड़ा सा गलत आ रहा था क्योंकि वहाँ पे मैंने शिफ्ट की जगह कंट्रोल मैंने कर दिया था। शिफ्ट Alt T प्रेस करेंगे तो ये करंट टाइम जो है ये आपका वो शो करवाएगा। 6:24 हुए हैं अभी, तो ये वो आपका करंट टाइम शो करवा रहा है। दोबारा फिर मैं बता देता हूँ, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किए रखा, Alt का बटन प्रेस किया और T मैंने प्रेस किया तो उसने करंट टाइम जो है वो शो यहाँ पे करवा दिया। तो ये शिफ्ट Alt T है ना कि कंट्रोल Alt T है, इसके लिए माजरत। यहाँ पे भी सेम मिस्टेक हुई है, यहाँ पे भी शिफ्ट आना था। ये देखिए शिफ्ट Alt D मैंने प्रेस किया तो उसने आज की डेट जो है वो इंसर्ट कर दी 17 जुलाई 2018। ठीक है, तो इसका भी जो आपका आंसर है वो A है। शिफ्ट इंसर्ट से क्या होता है, शिफ्ट इंसर्ट से क्या है, कॉपी टेक्स्ट होता है, कट टेक्स्ट होता है, पेस्ट टेक्स्ट होता है, डिलीट टेक्स्ट होता है। आइए हम करके देख लेते हैं। ये वाली लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, नीचे में आ जाता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखा और मैं जाके यहाँ पे इंसर्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो उसने क्या कर दिया, उसने पेस्ट कर दिया है। तो शिफ्ट इंसर्ट जो है वो पेस्ट के लिए यूज़ होती है, शॉर्टकट की पेस्ट टेक्स्ट के लिए शिफ्ट इंसर्ट यूज़ होती है।
53 पे है शिफ्ट इंटर, क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, क्रिएट हैपनिंग बिटवीन टू डॉक्यूमेंट, मेक अ पैराग्राफ स्पेस, क्रिएट अ सॉफ्ट ब्रेक इंस्टेड ऑफ अ न्यू पैराग्राफ। ठीक है, तो शिफ्ट इंटर को हम यूज़ करके देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि शिफ्ट इंटर को यूज़ करने का क्या मकसद है। यहाँ पे मैं कर्सर लेके आता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखता हूँ और मैं इंटर करता हूँ, तो वो किसने क्या किया है, पैराग्राफ को यहाँ से ब्रेक दी और उस सॉफ्ट ब्रेक दे के यहाँ पे उसने नया शुरू कर दिया। ठीक है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे इंटर करता हूँ तो फिर क्या होता है, ये देखिए अब मैंने सिंपली इंटर किया, सिंपली इंटर करने से पैराग्राफ हैंगिंग पे लगा हुआ था तो उसने हैंगिंग से शुरू किया हुआ है। शिफ्ट इंटर से क्या किया है, उसने सॉफ्ट ब्रेक दे के पैराग्राफ को वहीं से शुरू किया हुआ है, उसके नीचे से हैंगिंग पे नहीं वो लेके गया। तो जो शिफ्ट इंटर जो है वो सॉफ्ट ब्रेक के तौर पर जो है वो शॉर्टकट यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ न्यू पैराग्राफ। ये क्वेश्चन जो है शिफ्ट इंटर वाला, ये इसका मैं सर्विस सेंटर ऑफिसर का इंटरव्यू देने गया था पंजाब लैंड अथॉरिटी में, वहाँ पे भी उन्होंने ये वाला सवाल किया था, और हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई थी वहाँ पे भी मैं इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पे भी उन्होंने जो है ये ब्रेक का सॉफ्ट ब्रेक का मुझसे शॉर्टकी का क्वेश्चन पूछा था। शिफ्ट F12 से क्या होता है, रिप्लेस डॉक्यूमेंट है, सेव एज डॉक्यूमेंट है, सेव डॉक्यूमेंट है या ओपन न्यू डॉक्यूमेंट है। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लेता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। अब मैं शिफ्ट F12 जो है वो प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, यानी वो डॉक्यूमेंट सेव करने का कहता है, तो वो शिफ्ट F12 जो है वो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जो है इसका यूज़ होता है। शिफ्ट F7 जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, स्पेलिंग चेकिंग के लिए है, ऑटो करेक्ट एंट्री के लिए है, रन अ ट्रेजर चेक ऑन द सिलेक्टेड वर्ड। ठीक है, ट्रेजर जो है वो सिलेक्टेड वर्ड को चेक करने के लिए है, या ऑल ऑफ दीज है। तो शिफ्ट F7 शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होती है, मैं ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैंने वर्ड सेलेक्ट किया कंप्यूटर, ठीक है, तो ये जो है इसका ट्रेजर है। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप इसके अल्टरनेट जो है वो वर्ड यहाँ से हम लोग ले सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो शिफ्ट F12 करने से ये जो है ट्रेजर की कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, ये वो MCQs हैं जो बहुत कम यूज़ होते, शॉर्टकट कीज़ हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं और मोस्टली जो है ये आजकल पेपर्स में आ रही हैं। शिफ्ट F3 से क्या होता है, चेंज द टेक्स्ट इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस है, आ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड है, चेंज द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस है, आर कैपिटल लेटर टू एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी वर्ड है। ये एक मैं लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये रहा, ये आपका अपर केस है। अपर केस में क्या हुआ कि सारे लफ्ज़ उसने जो है वो कैपिटल कर दिए हैं। और ये आपका जो है एवरी वर्ड जो है, एवरी वर्ड का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स है वो कैपिटल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है शिफ्ट F3 जो है इन दोनों चीज़ों के लिए जो है यूज़ की जाती है। तो इसका जो आंसर जो है आपका C है। क्वेश्चन नंबर 57 पे है F12
सेव डॉक्यूमेंट है, ओपन डॉक्यूमेंट है, न्यू डॉक्यूमेंट है या सेव एज डॉक्यूमेंट है। F12 की जो शॉर्टकट की है वो सेव एज के लिए यूज़ होती है। ये देखिए मैं न्यू डॉक्यूमेंट लिया, इसको मैं अब F12 करता हूँ तो उसने क्या किया, ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोल दिया है। तो ये सेव एज के लिए जो है F12 की जो शॉर्टकट की है वो यूज़ की जाती है। F7 क्या है, इंसर्ट टेबल है, अंडरलाइन है, मार्जिन सेटिंग है या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग है। ये मोस्ट फेमस जो है आपका शॉर्टकट की है, इसका आंसर जो है स्पेलिंग एंड चेकिंग होती है F7 से। F5 से क्या है, रिफ्रेश है, फाउंड डायलॉग बॉक्स है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है या पेज सेटअप है। तो यहाँ पे मैं जो है F7 जो है वो मैं प्रेस करता हूँ। F7 मैंने प्रेस किया तो उसने फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो डायलॉग बॉक्स खोल दिया है। तो इसका जो आंसर है F5 जो मैं प्रेस करता हूँ तो F5 से जो है वो आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। F7 से तो आपका वो शॉर्टकट उसका स्पेलिंग एंड चेकिंग का था। नंबर 60 पे है F4, रिपीट द सेम वर्ड, रीडू, अनडू, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। ले जी F4 भी हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। ले जी ये मैंने F4 पे क्लिक किया, क्या किया उसने, रिपीट द लास्ट एक्शन जो है वो परफॉर्म्ड। फिर मैं दोबारा जो है इसको वापस अपनी हालत में लेके आता हूँ, फिर मैं करता हूँ F4। तो ये है जो रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म, F4 जो है इसके लिए यूज़ होता है। F1 ठीक है, F1 जो है मोस्ट ऑफ दी जो है वो फेमस शॉर्टकट की है। ये हेल्प MS वर्ड पे हेल्प के लिए यूज़ की जाती है, एक्सेल पे भी हेल्प के लिए यूज़ की जाती है। ये तो आप लोगों को मोस्टली पता ही है। कंट्रोल शिफ्ट F12 किस लिए है, प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट सेटअप है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट है, ऑल ऑफ दीज है। ले जी मैं यहाँ पे जो है वो कंट्रोल शिफ्ट F12 करता हूँ तो क्या होता है, उससे ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो ये जो कमांड है वो प्रिंट के लिए यूज़ की जाती है। तो कंट्रोल शिफ्ट F12 जो है प्रिंट द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल शिफ्ट F6 पे क्या है जी, स्विच फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू MXL, स्विच टू डेस्कटॉप, स्विच फ्रॉम टू MS वर्ड टू ईमेल, स्विच टू एन अदर MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट F6 जो है, कंट्रोल शिफ्ट F6 मैंने किया तो उसने क्या किया है, ये उसने स्विच कर दिया है, यानी जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट खुले होंगे उन पर ये हमको ले जाएगा, यानी स्विच करेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट F6 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को स्विच करने के लिए है। अच्छा ये नंबर 64 पे है जी, ऑल्ट लेफ्ट एरो की। यहाँ पे भी डाटा एंट्री की गलती हुई है, यहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट एरो की आना था। कंट्रोल लेफ्ट एरो की का क्या काम है ये मैं जल्दी से बता देता हूँ जी। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किए रखा और लेफ्ट एरो की प्रेस की तो वो एक वर्ड जो है वो मूव कर गया। दोबारा फिर मैं कहता हूँ कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखा और लेफ्ट एरो की मैंने प्रेस की तो एक वर्ड मूव कर गया। ठीक है, तो कंट्रोल लेफ्ट एरो की जो है वो क्या कहती है, गो बैक टू प्रीवियस सेंटेंस, गो बैक टू लास्ट पैराग्राफ, गो बैक टू वन पेज, गो बैक टू लास्ट वर्ड। ठीक है, तो ये जो है इसका जो आंसर आपका है ए है। इसी तरह ये जो है अपोजिट है इसके। कंट्रोल शिफ्ट ए क्या है, फॉर्मेट ऑल लेटर एज अपर केस, फॉर्मेट ऑल लेटर एज स्मॉल, फॉर्मेट ऑल एज कैपिटल। तो इसका जो है वो आंसर ये है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए क्या करता है यहाँ पे देख लेते हैं जी।
یہ میں سلیکٹ کرتا ہوں اس کو، کنٹرول شفٹ اے جو ہے پر پریس کیا، اس نے آل ورڈ جو ہے وہ کیپٹل کر دیے ہیں، تو اس کا جو آنسر آپ کا ہوگا وہ کیپٹل ہوگا۔ کنٹرول از اکول ٹو کیا کام کرتا ہے، سپر سبسکرپٹ ہے، سمپل ہے سبسکرپٹ ہے یا اسمال سبسکرپٹ ہے، تو یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ آل کا اے لیا، کنٹرول میں نے پریس کیا تو از اکول ٹو میں نے پریس کیا، تو یہ کیا ہو گیا جی آپ کا سبسکرپٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی میں نے آپ کو شارٹ کی بھی دکھا دیا، وہ نیچے آ رہا ہے، کنٹرول پلس از اکول ٹو، تو یہ اس کی شارٹ کٹ کی ہے، یہ اس کا آنسر۔ کنٹرول شفٹ پلس از اکول ٹو جو کیا کرتا ہے، سپر سبسکرپٹ ہے، اس کا بھی میں آپ کو پریکٹیکل تھوڑا سا کر کے بتا دیتا ہوں۔ اسی کو لے لیتے ہیں جی، میں کیا کرتا ہوں، کنٹرول شفٹ پلس از اکول ٹو کیا، یہ سپر سبسکرپٹ ہو گیا، یہ سپر سبسکرپٹ ہے، اور نیچے اس کی وہ بھی شارٹ کٹ کی بھی اس کی شو ہو رہی ہے۔ کنٹرول جی کیا کرتا ہے، کنٹرول جی گو ٹو ڈائلاگ باکس کے لیے ہے، کسی بھی پیج پر ہم زیادہ پیجز پہ کام کرتے ہیں، کسی پیج پہ جانا چاہ رہے ہوں یا کسی اور پیراگراف پر جانا چاہ رہے ہیں تو گو ٹو کے ذریعے ہم جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، کنٹرول میں نے جی کیا تو یہ گو ٹو کی آپشن آ گئی، یہاں پہ پیج نمبر لکھیں گے تو وہ پیج پہ چلا جائے گا، سیکشن لکھیں گے سیکشن پہ، لائن لکھیں گے لائن پہ، بک مارک پہ، جو بھی ہم جس چیز کو سلیکٹ کر کے وہاں پہ جانا چاہیں گے تو یہ ہمیں وہاں پہ ایزیلی لے جائے گا۔ کنٹرول شفٹ F6 کیا ہے، سوئچ فرام ایم ایس ورڈ ٹو ایم ایس ایکسل ہے، سوئچ ٹو ڈیسک ٹاپ ہے، 6 فرام، تو یہ پھر وہی سیم آ گئی، یہ پہلے بھی میں دہرا چکا ہوں۔ لے جی، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ یہ وہ شارٹ کٹ کیز ہیں جو بہت کم استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ پیپرز میں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ بہت ہی زیادہ ریسرچ ورک کے بعد میں نے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔